नमस्कार दोस्तों। पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं ब्लास्टुलेशन की कंसेप्ट। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें 3 से लेके 4 डेफिनेशन बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमको स्टडी तो करना है। तो ब्लास्टुलेशन एक्चुअली है क्या? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्लीवेज, जाइगोट में क्लीवेज होता है और ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ब्लास्टुला है जिसको हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं, तो ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉलो एंड मल्टी सेल्यूलर ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट तैयार होने की प्रोसेस को हम ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। द ब्लास्टोसिस इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट को ही हम एम्ब्रियो भी बोलते हैं। ब्लास्टोसिस एंटर्स इनटू द यूटेरस टिल द एंड ऑफ द 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 7वें दिन तक वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंटर हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रोपोब्लास्ट। तो ब्लास्टुला क्या है कि ब्लास्टुला एक आउटर रिंग होती है, उसमें हॉलो कैविटी और अंदर मास ऑफ सेल्स है, इनर सेल मास है। तो जो हॉलो कैविटी को तैयार करने वाली जो रिंग होती है, द आउटर लेयर हम उसको बोलते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स सीन इन द मोरुला नाउ फॉर्म द लेयर कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट। ये जो मोरुला में दिखने वाली आउटर लेयर जो है वो क्या करते हैं कि लेयर का फॉर्मेशन करती है। उस लेयर के फॉर्मेशन को हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। द आउटर सेल्स, ये जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल्स है, डेट बिकम फ्लैट एंड आर कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। उसको हम ट्रोपोब्लास्ट सेल बोलते हैं, जो आउटर रिंग के सेल्स होते हैं। उनका फंक्शन क्या है? ट्रोपोब्लास्ट सेल हेल्प्स इन द एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन करना, ये जो है ये ट्रोपोब्लास्ट सेल का फंक्शन है, या ट्रोपोब्लास्ट सेल का ये जिसको हम बोलते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट सेल का ये काम है। तो ये जो है ट्रोपोब्लास्ट सेल, उसके बाद हमारा आ जाता है, ये हमारा हो गया ट्रोपोब्लास्ट सेल हो गया, ट्रोपोब्लास्ट हो गया, एम्ब्रियोब्लास्ट आ जाता है। तो embryoblast, the inner larger cells which forms inner cell mass are known as embryoblast। जो ब्लास्टुला में इनर सेल मास तैयार करने वाली सेल्स होती है उनको ही हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। इम्प्लांटेशन, द ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर फॉर्मेशन gets implanted into the endometrium of the uterus. This process is known as implantation. Implantation generally begins after 7th day of the fertilization and end till the 10th day. फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है और 10वें दिन वो समाप्त होता है। तो इम्प्लांटेशन क्या है कि एंडोमेट्रियम जो है प्लेसेंट यूटेरस का, तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होना ब्लास्टोसिस्ट का या एम्ब्रियो का, एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होना, उसको ही हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला तैयार होने की प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। नाउ in the gastrula stage there is slowing of the rate of cleavage or cell division, but there are two important events that are actually happen। गैस्ट्रुलेशन के स्टेज में क्या होता है कि डिवीजन जो है, सेल डिवीजन स्लो हो जाता है और 2 इम्पोर्टेंट एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हो जाती है। उसमें पहली एक्टिविटी है डिफ्रेंसिएशन ऑफ द ब्लास्टोमर एंड दूसरी एक्टिविटी है मार्फोजेनेटिक मूवमेंट। Differentiation of the blastomer, that is this process result in the formation of 3 germinal layers। 3 जर्मिनल लेयर होते हैं। जो अंदर का सेल मास होता है जिसको हम इनर सेल मास बोलते हैं, तो इनर सेल मास
जो है इनर सेल ब्लास्टुला के अंदर की जो सेल्स है वो 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होती है। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। ये जो 3 अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती है उनको 3 अलग अलग टाइप के जर्मिनल लेयर्स बोला जाता है। सच दैट एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ द मीन्स, ये जो सेल्स है ये सेल्स एम्ब्रियोब्लास्ट की सेल्स होती है। जो इनर अंदर की जो सेल्स होती है ब्लास्टुला की उसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो और उसके बाद ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है वो अलग अलग हो जाती है मूवमेंट की तरह। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स टू रीच देयर डिफाइनाइट प्लेस इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में डिफाइनाइट प्लेस के लिए मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है इन सेल्स में, एक्टोडर्मल सेल्स, मेसोडर्मल सेल्स और एंडोडर्मल सेल्स। अभी हम देखते हैं कि ये जो सेल्स है, एक्टोडर्मल सेल्स, मेसोडर्मल सेल्स एंड एंडोडर्मल सेल्स, इस इन सेल्स को हम, इन लेयर्स को हम जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। जर्मिनल लेयर्स यानी ये जो सेल्स है इन जर्मिनल लेयर्स की, ये सेल्स हमको ऑर्गेनोजेनेसिस में मदद करती है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्मेशन होना। तो ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस है इसमें एक्टोडर्मल लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? एक्टोडर्म गिव राइज टू organs like skin, hair, nail, sweat gland, salivary gland, mammary gland, etc. स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, स्किन है, हेयर है, नेल है, ये जो तैयार होते हैं ये एक्टोडर्मल लेयर से तैयार होते हैं। मेसोडर्मल लेयर से क्या तैयार होता है? तो मेसोडर्मल लेयर से हार्ट तैयार होता है, स्किन तैयार होती है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब मेसोडर्मल लेयर से तैयार होता है। और एंडोडर्मल लेयर्स की जो सेल्स होती है इससे क्या होता है? तो इंटेस्टाइन, स्टमक, टंग, टॉन्सिल्स, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब एंडोडर्मल लेयर की जो सेल्स होती है उनसे तैयार होता है। इसके ऊपर डिफाइन करके क्वेश्चन आता है, डिफाइन ब्लास्टुलेशन और डिफाइन एम्ब्रियोब्लास्ट और डिफाइन इम्प्लांटेशन और डिफाइन गैस्ट्रुलेशन। तो इन सब इस प्रकार के क्वेश्चन 1 मार्क के लिए यहाँ ये टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। तो ये जो है टॉपिक हमने आज स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, आज हम यही रुकते हैं, अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा। लेकिन वो जो अगले लेक्चर में प्लेसेंटा का टॉपिक है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।